इस नेक्स्ट ईयर में ज्वाइनिंग पे टाइम में भी आप लोग सभी साथी थे, तो मैंने प्लान किया था कि हमारा कुछ ऐसा हम लोग जाके वर्किंग करेंगे कि एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर होगा। वो बिल्कुल हम उस पर काम कर रहे हैं, और क्योंकि ये डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है, सिर्फ हमारा ही पार्ट नहीं है इसमें। रिक्विजिशन हमें टाइमली आए, तो हम सरकार से भी बात कर रहे हैं कि हमें टाइमली रिक्विजिशन आए, और उसी के अकॉर्डिंगली हम इसका प्लान आउट कर लेंगे। बड़ा जल्दी इसमें एनुअल कैलेंडर डिक्लेयर करेंगे हम लोग। सेकंड, एक ग्रीवेंस पोर्टल। हमारे कमीशन पे ग्रीवेंस का बहुत बड़ा नंबर था, जो ग्रीवेंस आते थे बच्चों का। आप लोगों को भी सबको एक्सपीरियंस है, बहुत लोग आते थे। वो नंबर काफी हद तक डिक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने रिजल्ट के लिए टीजीटी रिजल्ट और ये 24,000 का जो रिजल्ट निकाला है, उनके लिए हम लोगों ने ग्रीवेंस पोर्टल ओपन किए, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो हमने डिसाइड ये किया है कि बड़ी जल्दी और मोस्ट प्रोबली जनवरी में ही हम ग्रीवेंस पोर्टल ओपन करेंगे कैंडिडेट्स के लिए, तो उनको कमीशन विजिट नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा उसमें एक ऐसा भी फीचर का प्लान कर रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेके किसी इशू को डिस्कस करना चाहता है, तो थ्रू वीसी वो कर पाएगा। इस पे भी प्लान आउट कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा कुछ हो पाता है तो ये भी हम लोग करने को रेडी हैं। एक हम प्लान कर रहे हैं अभी नए साल में कि हम समाधान शिविर लगाएं। जो कोर्ट्स के केसेस हैं या कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशंस हैं, लीगल नोटिस हैं जो अभी कोर्ट में जो लोग नहीं गए हैं, उसके लिए एक समाधान शिविर लगाने का प्लान है। और उसमें हाई कोर्ट से भी अगर हमें कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो हमसे भी वो करेंगे, और अपने लेवल पे भी जो लिटिगेशन पॉलिसी 2010 है उसमें भी एक प्रोविजन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको समाधान शिविर चलाएंगे। नहीं, ये वन टाइम चलाएंगे। उसमें जो पेंडिंग लिटिगेशन होगी उस पर जो भी है कैंडिडेट्स आ सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं, और इस लेवल का अगर कोई होगा कि हमारे लेवल पे डिसाइड करने के हम हैं, तो हम उसको डिसाइड करेंगे और खत्म करेंगे। हाँ, एक बार तो हमें समझने के लिए उसमें ऑफिस में ही करना पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स के जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करने के लिए एक कमेटी फॉर्म कर दी जाएगी, और जो वो कमेटी होगी वो केस को रिव्यू करेगी। और कुछ केसेज ऐसे होंगे, बहुत सारे केसेज ऐसे रहते हैं कि पर्टिकुलर एक केस में डिसीजन आ चुका होता है उस इशू पे कोर्ट का, पैरिटी बेसिस पे कुछ केस पेंडिंग होते हैं, तो हम पैरिटी को कंसीडर करके उनको डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसा एक प्लान है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो भी अब नेक्स्ट सीईटी होगा, उसमें हमारा एक ऐसा कुछ प्लान आउट करने का सोच रहे हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो। वन टाइम में ये कि कैंडिडेट को एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना पड़े, और वो उसका थ्रू एट लाइफ वही चलेगा। उसमें जब सपोज एक कैंडिडेट अभी 10th पास किया है, तो वो 10th पास में रजिस्ट्रेशन कर लेगा। जैसे ही वो 12th करेगा तो उसमें सिर्फ 12th की जो डिग्री होगी वो अपलोड करेगा, रजिस्ट्रेशन उसका एज इट इज रहेगा। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तो ग्रेजुएशन, और जब उसको एडवर्टीजमेंट हम पब्लिश करेंगे तो वो वही उसी पोर्टल से अपलोड कर पाएगा। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक फुल प्रूफ, इसका एक ट्रायल करके भी प्लान कर रहे हैं, कुछ हमने डेमो भी स्टार्ट किए हैं अभी, तो बड़ा जल्दी हम इसको सीईटी से पहले इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर के प्लान्स हैं। जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स हैं वो उसमें सारी कंप्लीट कर दी जाएंगी। कुछ ऐसी एग्जाम्स पेंडिंग है, और कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया है, तो वो हम उसमें कंप्लीट करने का इसका प्रयास करेंगे। इसके अलावा मेरे पास कल शाम को मैंने अपने फेसबुक अकाउंट से बच्चों से रिक्वेस्ट किया था कि अगर कोई क्वेरीज आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 4000 बच्चों ने कमेंट्स किए। तो मैं शेयर करता हूं। कुछ बच्चों के कमेंट्स है, बहुत तो रिपीट ही हुए, लेकिन जो कॉमन है मैं उसमें करूंगा, और आप लोगों के भी कुछ क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएंगी इससे। जैसे मैक्सिमम बच्चों ने पूछा नया सीईटी, ये सीईटी कब होगा। इसमें जो बच्चों ने पूछा है, इसमें शुभम मित्तल, संदीप सिवाच, अशोक कुमार, योगेश भारद्वाज, राजेश गोयल, आर चंदेला, अंकुश शर्मा, देव बेनीवाल, और बहुत सारे कैंडिडेट हैं। सबके मैं नाम वो नहीं कर सकता। हाँ, रिप्लाई इसमें ये कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि कैबिनेट से पास होगी ये पॉलिसी, अब जैसे ही हमारे पास आएगा तो जल्दी से जल्दी इसको हम लोग कराएंगे। हम उसकी तैयारी में लग चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें मैं टाइम तो नहीं कमिट कर पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को इसका वो मिलेगा। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक बच्चों ने जेबीटी मेवात कैडर के रिजल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। उसका हम लोग 24,000 का जो रिजल्ट आया है, 24,000 के रिजल्ट के बाद अभी ज्वाइनिंग में हम लोग वो थे, ऑनलाइन पोर्टल जो ग्रीवेंस पोर्टल है उसमें है, कुछ एक्टिविटीज थी ब्रांच वाइज, जैसे एसओपी डिजाइन करना, उसमें थे, तो हम लोग इसमें नहीं कर पाए। लेकिन अभी जेबीटी में हम स्क्रूटनी कैसे हो, और स्क्रूटनी के टाइम पे जो लिटिगेशन होती है उसको कैसे डिक्रीज करें, बच्चों को टाइम दे के, उस पर हम प्लानिंग कर रहे हैं। बड़ा जल्दी ही आई थिंक जनवरी में इसको हम स्क्रूटनी इसका स्टार्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने पूछा है। हेमंत कुमार, अजय गुज्जर, योगेश सिंह, विनोद जांगड़ा, काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन पूछा है।
ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने पूछा है, मोहित पवार और पवन राव, अंकित, राहुल शर्मा। कुछ बच्चों ने टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट और एफएसएल, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तीनों ही हम बड़ा जल्दी इसको कर देंगे। कब तक कर देंगे? जनवरी में इनको कंप्लीट कर दें, जनवरी में इनको कंप्लीट कर दें। हो सकता है कि सेकंड वीक, थर्ड वीक में भी हो जाए, लेकिन इनको प्रायोरिटी में रखें। टीजीटी भी हो जाएगा? हाँ, टीजीटी भी, तीनों हो जाएगा, ग्रुप डी भी, टीजीटी भी और एफएसएल, तीनों हो जाएगा। फायर ऑपरेटर, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। फायर ऑपरेटर भर्ती का जो रिजल्ट के रिगार्डिंग है, इस पर कमेटी बनी हुई है और जो मैटर है वो डायरेक्टर जनरल फायर के पास है, वो उस कमेटी को हेड कर रहे हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, काफी मीटिंग्स हो चुकी है, तो जैसे ही वो रिपोर्ट आती है तो हम रिजल्ट निकालने की स्टेज पे होंगे। ग्रुप 6 कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट के बारे में बड़े कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन पूछा है। किरण, सोनू, कंचन मेहता, पूजा, सुशील शर्मा, कविता, बीरेंद्र और जानवी कौर। जो ये मैटर है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। इसके एलडीसी की इस पर्टिकुलर ग्रुप सी की पोस्ट के लिए कोर्ट में स्टे था। अब नेक्स्ट डेट ऑफ जो केस है वो 15 जनवरी को लगा है। हमारे एचएसएससी के पार्ट पे जो था वो हमने रिजोल्व कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट इसमें 15 जनवरी को स्टे वेकेट कर देगा, तो हम रिजल्ट निकालने के स्टेज में होंगे। जैसे स्टे वेकेट होगा हम कर देंगे। हमने जो ऑर्डर कंप्लाई करना था हाईकोर्ट का वो हम लोग कर चुके हैं। वो उसमें आ जाए 24,000 में है, तो उसमें अभी हम इसका कर रहे हैं, फिर उसके बाद 24,000 की वेटिंग का करेंगे। एमपीएसडब्ल्यू मेल की वैकेंसीज कब तक आएंगी, ऐसा भी कई बच्चों ने पूछा है। ये डिपार्टमेंट रूल्स चेंज के प्रोसेस में है। हमसे जो कमेंट्स मांगे गए थे हमने वो अप्रूव कर दिए हैं, तो डिपार्टमेंट जैसे ही रूल्स चेंज पास हो जाएगा, अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, तो हम इसको उसके बाद कर पाएंगे। अब कुछ बच्चों ने हमें सुझाव भी दिए। हाँ, वो 24 में आएगा। वो जो 24,000 का वो रिजल्ट है उसकी वेटिंग एक बार में ही हम डिसाइड करके करनी पड़ेगी। इनिशियली इसको करेंगे, फिर सेकंड स्टेज में 24,000 की वेटिंग पे जाएंगे।